हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है। मेरे घर पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 59,000 रुपये का बिल भेजा गया, जो कि है। मैं आपको वीडियो के अंदर इसमें इसकी जेपीईजी इमेज लाऊंगा जिसमें आपको एक क्लियर दिखाई दे। इसमें अभी आपको दिखाई नहीं दे पाएगा, पर मैं इसको अलग से बाद में एडिट करके आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा इसके अंदर कि ये 59,000 रुपये का इन्होंने एक ही महीने के अंदर मुझे 6022 यूनिट का बिल दिया है। इसको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये बिल आने के लगभग 3 से 4 महीने पहले मेरे यहाँ पर MPEB के 2 बंदे आए थे, जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि ये आपका जो मीटर है साल भर पहले पोल पे लगा हुआ था, तो उस वजह से इसकी रीडिंग जो है हम लोगों ने बराबर ली नहीं है और ये आगे पीछे होती रही थी। मतलब इसको एवरेज के हिसाब से जो इनकी मर्जी में आता था वो डाल देते थे। और उनका ये कहना था कि जो साल भर के अंदर जितनी भी अपनी ये रीडिंग जो थी हमने जो बराबर ली नहीं, जिसको हमने एवरेज जो रीडिंग इसकी डाली थी उसके अंदर, तो उसका जो है अब आपको लगभग साल भर का बिल जो है 50 से 60,000 रुपये की समथिंग आएगा, जिसको कि आप हमें 10,000 रुपये दे करके 10,000 रुपये रिश्वत के, जिसको हम 10,000 रुपये उनको दे करके जो है हमारा बिल उसको जो है वो 5,000 में सेटल कर देते हैं। मतलब कि उन्होंने हमें बताया कि जैसे कि हम आपसे पैसे लेकर के बिल को डिस्ट्रॉय करके जला करके और आपका जो रीडिंग है जो लगभग 50 से 60,000 के समथिंग का बिल जनरेट होने का है, उसको हम डिस्ट्रॉय करके जो है 5,000 के रीडिंग जो है उसके अंदर अपडेट कर देंगे। तो हमने उस बात के लिए उनको मना कर दिया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं, आपकी जो भी गलती है उसके लिए हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा हमें कि इसमें अभी भी आपके पास टाइम है कि डाटा शीट वहाँ जाने से पहले अगर आप हमें इसका 6,000 रुपये पे कर देते हैं, जो कि फ़ाइनल रेट होगा, तो हम आपका अभी भी सेटलमेंट करने को तैयार है। अन्यथा ये डाटा शीट अगर एक बार वहाँ पर अपडेट हो गई MPEB के सर्वर पर, तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसको कि हमने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन करके उन्हें हमारा बिल्कुल मना कर दिया, जिसके 3 से 4 महीने पश्चात हमें ये बिल प्राप्त हुआ। ये जून महीने का बिल है। इसके अंदर हमें एक ही महीने के अंदर 6022 यूनिट का बिल आया। ये 6022 यूनिट का बिल आया है, जो कि एक साधारण घर में पॉसिबल नहीं किसी भी कंडीशन में। ये बड़ी फैक्ट्री में भी बहुत कम ऐसे बिल आते हैं जो कि 6022 यूनिट एक महीने में। एक एवरेज बिल इसमें आप देखेंगे, एवरेज रीडिंग औसत दैनिक 200 यूनिट आ रही है पर डे, जो कि किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। मैं अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे पेरिफेरल्स को भी चालू छोड़ दूंगा तो भी इतना बिल नहीं आएगा। उसके बाद में बिल आने के पश्चात हमने सबसे पहले जो है हमारा जो जोन लगता है गुमास्ता नगर, जहाँ पर हमने ये पहली कंप्लेंट जो है लिखित में उनको दी। ये कंप्लेंट देने के एक हफ्ते पहले हमने CM हेल्पलाइन पर हमने इसकी कंप्लेंट करी। CM हेल्पलाइन पर कंप्लेंट हमने करी कि अत्यधिक बिल व घूसखोरी की, जिसमें कि उन्होंने हमारे से बदला लेने के लिए हमारे घर की औसतन से ज़्यादा मतलब वॉट लेकर के घर में जो बंद पड़ी चीज़ें थी उनका भी लोड लेकर के गए, ताकि उसमें क्या है कि हम डिफ़ॉल्टर दिखें। बट जबकि बात ये नहीं है, बात ये है कि 6022 यूनिट का जो बिल आया है हमें को उसका जवाब चाहिए कि 6022 यूनिट का बिल एक महीने में कैसे आया। उसके बाद में उन्होंने क्या है अपना जो कर्मचारी था जिसने हमसे रिश्वत की मांग करी थी उसको उसमें क्लीन चिट देते हुए और हमारे को लोड बढ़ा करके हमारी कंप्लेंट को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद में हमने लिखित में कंप्लेंट दी थी गुमास्ता नगर जोन पर, जो वहाँ के जो AE हैं उनको हमने ये दी थी। ये कंप्लेंट हमने उनको दी दोबारा से कि आप ये बंदे की जांच करो, और आपने बराबर जांच करी नहीं और हमको इस बात का जवाब दो कि 6022 यूनिट का बिल कैसे आया। ये इसके अंदर 3/10/2017 की रिसिप्ट है गुमास्ता नगर जोन प्रभारी को, जिसको हमने दी थी। ये हमारी पहली कंप्लेंट है। इसके बाद भी इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, जिसके के बाद हमने MPEB के हेड ऑफिस, MPEB जो हमारा क्षेत्र लगता है उसके हमने हेड ऑफिस में जो सर्कल इंजीनियर है उनको जो है हमने ये कंप्लेंट वापस से अपडेट करके हमने उनसे बड़े अधिकारी को सौंपी। ये इसकी डेट जो है 9/10/2017 आ रही है। उसके बाद में ये एक वहाँ की स्लिप सील लगी हुई है, हमने 9/10/2017 को दी। आपको अगर वीडियो में बराबर दिख नहीं रहा है तो इसको मैं अलग से अपलोड करूँगा। उसके बाद इसमें हमारा पूरा एड्रेस और अकाउंट की डिटेल है। उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
उसके बाद जो इनसे बड़े अधिकारी हैं, जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आकाश त्रिपाठी, उनके यहाँ पर भी हमने बहुत बार जाने की कोशिश करी, जिसमें कि कम से कम हम 1 हफ्ते तक उनसे मिलने की कोशिश करते रहे, पर उनके एक PA ने और बाकी लोगों ने हमको मिलने नहीं दिया। फिर भी हम कोशिश करते रहे, और वहाँ पर एक MD सर के नाम से भी हम ये दे कर के आए थे 13/10/2017 को। ये देखिए, ये MD ऑफिस की सील लगी हुई है 13/10/2017 की। ये हम उस दिन उनके लिए देने गए। उसमें लगभग हमें 2 महीने का टाइम लगा, हमको इतने राउंड काटना पड़े वहाँ पे, तब जा कर के हमने ये मिला। उसके बाद में फिर वहाँ के सर्कल इंजीनियर मिस्टर सुब्रत रॉय का हमारे पास कॉल आया, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं वीडियो के एंड में अपडेट करूँगा इसमें। उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि हमारे बंदे की, हमारे कर्मचारी की ये गलती है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद हमने फिर कंप्लेंट करी हमने चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान, उनको स्पीड पोस्ट से हमने ये कोरियर किया। पूरा जितनी हमने कंप्लेंट करी, पूरा भी डाटा ये सब हमने उनको स्पीड पोस्टर से किया। उसके अलावा हमने टोटल ये 5 और जगहों पर पहुँचाए हैं। एक ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह, नई दिल्ली, इनको भी हमने स्पीड पोस्ट से डिलीवर करा। उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी हमने ये पूरा एक प्रकरण पूरे पेज का ये हमने उनको स्पीड पोस्ट से कोरियर किया है। अभी फ़िलहाल में इन सभी बड़े ऑफिसों से हमको अभी तक जवाब कुछ भी नहीं आया। उसके बाद में हमने पारस जैन, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उनको भी हमने एक कंप्लेंट भेजी। वहाँ से भी फ़िलहाल में अभी कोई जवाब नहीं आया। उनके ही अपर मुख्य सचिव ऊर्जा भोपाल इकबाल सिंह बैस, इनको भी हमने कंप्लेंट करी बाय स्पीड पोस्ट, यहाँ से भी अभी कोई जवाब नहीं आया। इसमें हमने जो लिखा है इसके अंदर हमने ये बताया है कि अगर हम उनको ये आज रिश्वत दे देते तो आज हमारा 60,000 का बिल 6,000 में कन्वर्ट हो जाता, ना कि हमको 2 से 3 महीने इतने राउंड लगाना पड़ते हैं। उसके बाद में ये सब होने के बाद ये हमें मिला है नोटिस। इसमें कि हमको टाइम दिया है 59,533 रुपये का बिल, जो कि हमको 9/12/2017 को भरना है। आज तारीख है 3 तारीख, और ये मुझे भरना है 9 तारीख को, और ये नोटिस हमको मिला है 2 दिन पहले। ठीक, मतलब ये नोटिस हमको मिला 1 तारीख को, ठीक है। और इस नोटिस की लास्ट डेट है 9/12/2017। हमने इन जितनी भी कंप्लेंट जो करी हैं इसके अंदर हमने हाईलाइट किया है कि अगर हम ये रिश्वतखोर को पैसा दे तो हमारा काम करवा लेते हैं, तो आज हमको इतने राउंड नहीं लगाना पड़ते। उसके बाद भी हमारा कुछ काम नहीं हुआ, और उसके बाद हमको गवर्नमेंट ये नोटिस दे रही है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप सही भी हैं तो भी आप गलत हैं। इससे अच्छा तो हम भ्रष्टाचार करके 6,000 दे करके 60,000 का बिल सेटलमेंट कर देते हैं। अब गवर्नमेंट खुद ही ये कहना चाहती है कि आप खुद रिश्वतखोरी से बिल भरें, ना कि ईमानदारी से। और जो साल भर की इन्होंने गलती करी, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये नोटिस, ये स्पीड पोस्ट के सारे जितने हमने कोरियर करे हैं सबकी रिसिप्ट है डाकघर की। इस वीडियो के लास्ट में मैं सर्कल इंजीनियर मिस्टर सुब्रत रॉय के ऑडियो क्लिप, जो मेरे से कॉल पर उनसे बात हुई थी, उसमें पूरी मैं आपको ऑडियो क्लिप ओरिजिनल बिल्कुल उसके अंदर अटैच करूँगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं वो खुद कबूल कर रहे हैं कि पावर हाउस के बंदों की गलती है, लेकिन उसके बाद भी एक्सेप्ट करते हुए भी हमको इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और उनका भी यही कहना है कि बिल भरना है। विद्युत मंडल के गुमास्ता नगर जोन में आप अपने किसी भी बिल को 50,000 का बिल हो, 30,000 का बिल हो, 1,00,000 रुपये का बिल हो, 5 से 10,000 रुपये की रिश्वत दे करके उसको आप सेटलमेंट करा सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से अपील करूंगा कि आप इस तरफ ध्यान दें, और इस तरह के हो रहे घोटालों के लिए आप उस पर ध्यान दें। हमने ईमानदारी से आपको बताया, तो उसके आज हमको ये सज़ा मिली है कि हमारे को ये नोटिस दे दिया है। इस पर विचार नहीं करते हुए सारे हमारे जितनी कंप्लेंट है हमने सब इसमें अपडेट करी है। और जितने भी आपके यहाँ के जो MPB के जो हैं, उन कर्मचारियों ने हमें MD साहब से मिलने नहीं दिया। हमने इतनी कोशिश करी, उसके बाद भी हमको मिलने नहीं दिया।
उसके बाद में हमने गुमास्ता नगर जोन से भी पूरा स्टेटमेंट निकाला है 2 साल का। इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी महीने प्रॉपर इन्होंने रीडिंग नहीं ली है। ये देखिए, ये है 15 फरवरी, ये किसी कोई कंपनी को ठेका दिया हुआ था रीडिंग लेने का पोल पर से, ये कोई डिस्कॉम है डिस्कॉम। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कुछ समय तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन इसमें भी रीडिंग जो है कम ज़्यादा आ रही है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एंट्री है डमी, ये जो है सब एवरेज है। ये किसी बंदों ने रीडिंग नहीं ली, अपने मर्जी से ये किसी ने रीडिंग मतलब जो भी है उन्होंने डाली है। उसके बाद में ये नाम जो आ रहा है गौरव, यहाँ पर भी प्रॉपर रीडिंग नहीं ली। एक महीने में 75, 127, 114, 163, 121 रीडिंग ली गई है। और ऊपर आप देखेंगे जो मंथली जो थी, कभी 300 के आसपास, कभी 350, कभी 400 के आसपास। ये मैं अलग से इसको मैं उसमें ऐड करूँगा, आपको क्लियर दिखेगा। इसके अंदर देखेंगे आप ये सब डमी, ये सब एवरेज रीडिंग लिया हुआ है। मतलब कुल मिला के ये है कि एमपीबी के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे 2 साल में भी अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कहीं भी इन्होंने ईमानदारी से काम नहीं करा है, बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में 1% भी। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी डिटेल डालूंगा, जो भी चाहे मेरे IVRS नंबर से ये पूरा चेक कर सकता है डिटेल में। आप खुद चाहे तो ये मैंने एमपीबी द्वारा प्रोवाइड किया हुआ 2 साल का स्टेटमेंट है। इसमें खुद दिखा रहा है इन्होंने मक्कारी करी है पूरे साल। किसी ने भी किसी कंपनी ने ना किसी बंदे ने इसमें प्रॉपर काम किया है, सबने मक्कारी करी है, किसी ने भी अपना काम नहीं किया और उसके सजा आज हम भुगत रहे हैं। ये जितने भी हमने कंप्लेंट करी है, इसमें जितना भी हमने दौड़ भाग करी है, लगभग 2.5 से 3 महीने हम परेशान हुए हैं। हमने इतनी सारी कंप्लेंट करी, अब तक लगभग हम 12 से 15 कंप्लेंट कर चुके हैं। जिसके बाद में मैंने बताया जैसा कि आपको लास्ट में जो है हमको ये नोटिस मिला है, जो इसमें दिखाया हुआ है ना, नेशनल लोक अदालत। अच्छा, एक बात सबसे मुझे बाद में जानकर अचंभा हुआ कि गवर्नमेंट ने एमपीईबी को ना आप इसमें उपभोक्ता फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं, ना गवर्नमेंट के किसी और, ये जो एक लोक अदालत जो है, इसके अलावा आप इसमें किसी भी तरह की आप चीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें भले एमपीबी का कोई भी कर्मचारी गलत हो, कुछ भी हो, उसने रिश्वत खाई हो, कुछ भी हो, आप किसी भी कंडीशन में उसकी कंप्लेंट गवर्नमेंट के किसी भी उपभोक्ता फोरम में, किसी भी डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। या तो आप उसकी कंप्लेंट एमपीबी के ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी कर सकते हैं, जो कि किसी भी कंडीशन में आपकी बात नहीं सुनेगा, जैसे कि हमारी बात नहीं सुनिए। उसके अलावा फिर एक ये लोक अदालत है, जिसमें भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के जो है एमपीईबी को गवर्नमेंट ने आम जनता को लूटने के लिए छोड़ा हुआ है। इसमें हमने हमारे तरफ से जितना हो सकता था उतना कोशिश करी। उसके बाद भी हमें किसी तरह का जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो हमने खुद इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है mpbcorruption.com, और उसके बाद में एक वेबसाइट हमने और बनाई है faultbygovernmentemployees.in। ये दोनों वेबसाइट मेरा बनाने का मोटिव ये है कि गवर्नमेंट ने, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सीएम हेल्पलाइन की सर्विसेज चालू करी है, उसमें एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि उसमें अगर आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो वो जो पब्लिकली कभी नहीं आती है, वो उनका एक डिपार्टमेंट है, और वो आप जो भी कंप्लेंट करते हैं उससे रिलेटेड जो भी उनका डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारा एमपीबी का था, तो एमपीबी में कंप्लेंट आई तो उन्होंने अपने स्तर पर उसको किसी से जांच ना करते हुए खुद ही अपने स्तर पे अपनी गलतियों को छुपाते हुए इस कंप्लेंट को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। इसमें हमको पता था कि इनकी क्या गलती है, उसके बाद भी इन लोगों ने बंद करे, क्योंकि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं था। आप इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी कुछ है आप इनके सामने ही आपको बात करना होगी, जिसमें कि आखिरकार आपको हार मानना ही पड़ेगी, भले आप सही भी हों, एमपीबी करे तो। उसके बारे में सोच करके ऐसे जैसे हम परेशान हैं, ऐसे कितने ही लोग और परेशान हैं जिनको वहाँ से कोई बराबर सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी दूंगा, और उसमें मेरे वीडियो के अंदर ऊपर मैं उसको हाईलाइट करूँगा, जहाँ पर ये वीडियो की वेबसाइट की लिंक दिखेगी। तो इसमें मैं मेरे केस से रिलेटेड जितना भी डाटा है, ओरिजिनल कंटेंट जो भी है, मैंने इसमें डाला है बिल्कुल। और ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो परेशान हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर के, जिसमें कि एमपीबी की गलती जो है, एमपीबी खुद जो है, जो उनके बंदों की गलतियां छुपाते हैं, उनके भ्रष्टाचार को छुपाते हैं। ऐसे कितने ही लोगों से उन लोगों ने पैसे लिए हुए हैं काम करने के लिए। हमारे एरिया में बहुत से लोग हैं जो, हमने तो नहीं करा, हमने
हमने जो भी था हमारा, हमने बोला कि भैया जो भी अगर आपकी गलती है तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे, अगर हम गलत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमारा कोई काम नहीं है कि हम बिजली के जो मीटर हमारे पोल पर लगे हुए हम पोल पर चढ़ के रीडिंग लें, वो आप ही का काम है। अगर आपने साल भर रीडिंग बराबर नहीं ली तो उसके ज़िम्मेदार भी आप ही हैं। आप हमें ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने रीडिंग बराबर नहीं ली, ये आप ही का काम है। इसके लिए आप मीटर के अंदर वाचन रीडिंग शुल्क 10 रुपये लेते हैं हर माह में, तो ये आप ही की गलती है, आप हमें इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और ये सब पूरा वाक्य होने के बाद में ही मुझे आइडिया आया कि गवर्नमेंट की जितनी भी ऐसी जो कंप्लेंट है, जो मतलब आम आदमी जिसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो ओपनली सामने आना चाहिए कि किस उपभोक्ता को क्या समस्या है। अगर जब तक ये ओपनली आप किसी चीज़ को शेयर नहीं करेंगे या किसी को पता नहीं होगा तो ये बात कभी नहीं आ पाएगी। कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय एक दूसरे को की गलती को छुपाता ही है, तो किसी भी कंडीशन में इसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है। मेरी शिवराज सिंह जी चौहान से एक मतलब मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ कि ये आपकी जो सीएम हेल्पलाइन में, इसमें आपको ओपनली बिल्कुल काम करना चाहिए। इसमें जो भी समस्या है ये आम जनता भी बिल्कुल देख सके, आपको ऐसा कोई इसके ऊपर काम करना होगा। नहीं तो इस तरह के घोटाले, इससे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उनको बिल्कुल छुपा दिया जाएगा, बिल्कुल कोई इसको कर नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई जो mpbcorruption.in, इस पर मैं इसका पूरा डाटा अपलोड कर सकता हूँ। जिसको भी चाहे वो वहाँ पर जाकर के इसको पूरा चेक कर सकता है। मेरे सारे एप्लीकेशन, सारे प्रकरण जितने भी हैं, जितनी भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिस भी अधिकारी से बात करते हुए, उसकी रिकॉर्डिंग मैं इसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि इस तरह से हो रही घटनाओं को रोका जा सके। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सके क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं था। क्योंकि मैंने बताया जैसा कि एमपीबी का रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल बाकी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे बिल्कुल अलग रखा गया है। इसमें आप बहुत उपभोक्ता के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, एमपीबी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब ये रीडिंग के बारे में पता चला, मैंने अपने क्षेत्रीय जितने भी रीडिंग वाले हो, जितने भी जो इनके कर्मचारी थे, मैंने उनको अवगत किया कि ये आपकी गलती है। तो उनका ये रिप्लाई था, वो हमारे ऊपर हंस रहे थे कि जैसा भी है हमारी गलती हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको बिल भरना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों को कितना गुरूर है कि आप वो गलत होते हुए भी आपके ऊपर ही ब्लेम करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सही होते हुए भी आप गलत हैं। तो अब जैसा कि मुझे अभी इतनी मेहनत करने के बाद पता चला है कि मैं पहले अगर 6,000 रुपये दे करके मेरे 60,000 के बिल्कुल सेटलमेंट कर देता तो आज मुझे ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इतनी सारी कंप्लेंट जो मैंने करी है, जिसमें मैंने अपने लाइफ के 3 महीने बर्बाद किए हैं, ये तो मतलब गवर्नमेंट का एक सीधे से ये आपको एक संकेत है कि आप इस तरह के काम जो हैं आप घोटाले के थ्रू करवा सकते हैं, भ्रष्टाचार के थ्रू करवा सकते हैं बहुत आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसका। इतना सब होने के बाद यही लगता है कि जितना भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो इसमें इस तरह के काम चल नहीं पाएंगे। और ये बोलिए। अच्छा, मैं रॉय बोल रहा था, ऐसे ही हूँ, एमपीबी का सिटी सर्विस इंचार्ज हूँ इंदौर का। हाँ जी बोलिए। मैं एक शिकायत देख रहा था मैं। हाँ, तो वो टीएल में शायद उस सीएम हेल्पलाइन में। हाँ, सीएम हेल्पलाइन में भी थी और मैं आपके ऑफिस में भी देखा कि गया था। मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, मेरे से शायद मुलाकात भी होगी आपकी। हाँ। तो वही मैं सुबह देख रहा था उसको। तो ये मैं देखा, दूसरा फोन आता व्यस्त हो जा रहा हूँ। तो ये एक तो मीटर रीडर की गलती तो मुझे दिखी है, जो मैं देख रहा था मैं इसको। मीटर रीडर बदमाश दिख रहा है मेरे को, गौरव राठौर के बारे में। हाँ। नहीं, वो मैंने देखी, मैं खुद अभी बात करी मैंने। वो क्या है, 13 तारीख को शायद वो मेरे ऑफिस में आई, मैंने देखी नहीं मेरे अपने आंखों के सामने। मैं एक बार आया, जवाब देख रहा था। हाँ। उसका जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ वहाँ के, कि वो उसने कार्रवाई नहीं करी। मैं उसको निकाल देता हूँ आज, तो मैं उसको बोल दिया मैंने यही को वहाँ के। जहाँ तक मीटर रीडिंग का सवाल है, रीडिंग इकट्ठी हो गई, तो इकट्ठी होकर जो आई है वो मैं आपको किस्त करवा देता हूँ। किया कि नहीं उन लोगों ने? अब वो बोलते हैं कि अब देखो, सबसे पहली बात ये थी कि हमारे को एक ही महीने के अंदर 6,022 यूनिट का बिल आया, मतलब एवरेज एक दिन का यूनिट 201 यूनिट का। वो होता क्या? हाँ। तो वो ऊपर लगी होगी मीटर, वो 10-in-1 वाले जो पहले की कंपनी ने केसिंग लगाई थी, पहले मीटर रीडिंग दी नहीं। कई जगह से शिकायत आई है मेरे को, खजराना में भी बहुत सारे आई, वहाँ ढेर सारे थे, तो वो रीडिंग लेते नहीं थे ऊपर चढ़ के।
तो वो उतार के जब दिया तो रीडिंग इकट्ठी हो गई। अब ये इकट्ठी रीडिंग हो गई, वो एक प्रॉब्लम खड़ी जाती है, उसका अपन क्या करें। हाँ। तो अपन जो भी रीडिंग की बिल आई है उसको अपन सहूलियत देके या तो थोड़ा क्रेडिट कर देता हूँ, मैं क्रेडिट कर दिया होगा उसमें स्लैब बेनिफिट देके, तो वो अपन क्रेडिट दे देते हैं और थोड़ा किस्त करवा देते हैं उसका आपका। तो अब इसमें जैसे आप बताइए कि अपना जो एक ही महीने के अंदर जो बिल अलग 51,000 तो ये था, उसमें जो एक मेरा बिल में मतलब उसमें एक अमाउंट अपना पिछले लास्ट मंथ का जो था 1,000 यूनिट का आया था, मतलब टोटल मेरे को 7,000 यूनिट का बिल आया था, जिसमें से 1,000 यूनिट का बिल मैंने भर दिया था उसके अंदर, है ना। अब और ये 6,000 यूनिट वाला जब बिल आया था तो मैंने हमारे इधर के लाइनमैन से बात करी थी कि मैंने बोला भैया ये क्या, पहले अपन जो अपने डेली अपने को दिखता है अपन उससे बात करेंगे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने ये क्या है, तो वो बोलता यार ये हमारे ही बंदे की मिस्टेक है यार, पर बोले ऐसा है कि अब आपको बिल तो भरना ही पड़ेगा। वो मेरे से मतलब कुछ मिसबिहेव कर रहा है, ऐसी उल्टी बात कर रहा था मेरे से। तो मैंने उसको समझाया तो वो मेरे से उल्टी बात करने लगा। मैंने बोला ठीक है। और वो हमारे एरिया में बहुत से लोगों ने उन लोगों को पैसे भी दिए हैं ये सेटलमेंट के, जैसा कि मैंने कंप्लेंट में लिखा हुआ है। मतलब ठीक है, जरूरी भी जागरूकता होना भी जरूरी है। देखिए वही अब वो चीजें जो है मीटर रीडर को फालतू बात करना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो भी चीजें हैं वो बल्कि मुझे ऐसा बता रहा था कि जैसे हमारी मिस्टेक है कि हम ऊपर चढ़ करके हमने रीडिंग नहीं ली प्रॉपर तरीके से। अब ये तो हमारा काम है नहीं, ये काम आपका थोड़ी है। तो मीटर रीडर गलत तो है, उसको तो हटा रहा हूँ मैं। वो तो मैं आज ही उसको हटवा दूंगा, उन्होंने नहीं हटाया, वो गलती करी है तो वो मैं उसको हटवा देता हूँ। और जो रीडिंग का जो है जो बिल आया है वो मैंने लेबोरेटरी का टेस्ट रिपोर्ट भी देखा मैंने, तो उसमें जो किलोवाट आवर के जो रीडिंग का जो कंजम्पशन देख रहा था वो ठीक है, मतलब वो 5 होना चाहिए, 4.9 कुछ समथिंग आ रहा है। तो किलोवाट आवर के हिसाब से ठीक है। मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, जो स्लैब बेनिफिट जो है टुकड़ों करके जो है उसको करके मैं बिल जो भी है फाइनल डिवाइड कर देता हूँ और उसको अपन किस्त करवा लेते हैं। तो इसमें आप कितना वो डिस्काउंट हो रहा है और क्या किस्त होगी, आप उसका बताइए मुझे जरा। हाँ, वो मैं उनको बोल देता हूँ थोड़ी सी, और यही को मैं पर्सनली भी मिलेगा, मैं बात कर लूंगा उससे। हाँ। जो भी है अपन देखिए, अपन ये भी नहीं कर सकते कि अपने कंपनी को भी घाटे में रखे। नहीं वो बात भी जो हमने, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि अन्याय हो। हाँ वही मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि देखो हमने जो है हम तो उसके लिए बिल्कुल देने के लिए बैठे, पर जो नहीं आपको कन्विंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने वो जो चीज मुझे बदमाश है वो दिख रहा है मेरे को, तो वो तो मैं कार्रवाई कर दूंगा आज में। और मैं उसको यही को बोल देता हूँ जो मैक्सिमम हो सकता है, जो आपको नुकसान हो रहा है, जो स्लैब बेनिफिट दे सकता हूँ वो मैं दिलवा दूंगा आपको मैं। और यदि ज्यादा दिखता है तो मैं उसको अपन उसको किस्त करवा दूंगा। मैंने मालूम आपके ये जो पोलो ग्राउंड वाला ऑफिस है वहाँ पे पूरे 1 से 1.5 महीने राउंड काटे हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरे से तो बात करना चाहिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ वही कि मैं पहले है ना 4 दिन तक तो मैं एमडी साहब से मैं देखिए, मेरे को मोस्टली लोग मेरे को जानते हैं, पेपर में मेरा नाम आता रहता है। आपको मेरे से भी बात करते तो ये प्रॉब्लम आपके केबिन में भी, आपके केबिन के बाहर भी मैं 2 दिन बैठ करके गया था। एक बार आप एमडी साहब से मीटिंग में गए हुए थे तो मैं वहाँ एक्चुअली क्या होता है कि मैं मीटिंग में चले जाता हूँ। अभी भी मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, बैठता भरा हूँ 1.5-2 जाता वैसा करें। आज 2 बजे करीबन यदि आप आ सके तो आ जाओ। वहाँ हमारी मेरी जो असिस्टेंट इंजीनियर है जो हमने ज्योति करके, मैं उसको बोल दूंगा मैं, है ना, वो फॉलो अप करके आपको एक फाइनल बिल अपन एक सेटिस्फेक्शन करवा लेंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो ज्योति करके मैं उसको बोल दूंगा, मैं मेरे असिस्टेंट है, एक आध दिन में उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है और आपको जो मीटर रीडर है उसको तो मैं बाहर कर देता हूँ। और फिर दोबारा कभी दिखे ना थोड़ा सा मेरे को आप इंटीमेट करना। हाँ, वो आपको मैं एक बात और पर्सनली बताता हूँ कि वो रहता हमारी कॉलोनी में ही है, तो यहाँ करके किसी 2-3 पहलवानों को भी लेकर के आया था वो। तो मैंने बोला भैया तुम किसी को भी लेकर के आओ, अपने को नहीं वो मैं बेटा, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मेरे को ऐसे लोग पसंद भी नहीं है। हाँ, और मैंने सुबह भी मैं अपने यही को बोला, मैंने कैसे घुमा फिरा जवाब नहीं चाहिए, उसकी गलती नहीं है, ये नहीं है, गलत है वो। हाँ, एक बार भी समझ में आया। घरेलू बिजली चला रहे, हम कोई बड़ी फैक्ट्री है, मान लो अभी नहीं आपको अभी कोई मदद करने के लिए बोला तो मदद करें, परेशान क्यों करें? कोई आदमी किसी को बोलता मदद नहीं बोलता, तो परेशान थोड़े बोलता। अभी हमने भी अपनी और गलती करी उसके, वही हमने भी इतनी कंप्लेंट करी, जब हमको मतलब उनकी गलती की सजा हमको भुगतना पड़ रही है। आज हम उनके लिए कोई बात नहीं, मैंने आपसे बात कर ली, मेरा नंबर है ना, और कभी भी अभी मैं उसको बोल दूंगा मैं। हाँ
तो मैं उसको अपन उसको सॉर्ट आउट करते हैं 1-2 दिन में, ठीक है ना? ठीक ठीक, ओके। तो मैं करवा देता हूँ और ये मेरा नंबर है, कभी दिक्कत हो तो मेरे साथ बात कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। उसको हटा देता हूँ और कभी दिखे ना दोबारा तो मुझे थोड़ा सा फोन करिए कि लोगों ने साले ने फिर उसको रख दिया, तो मेरे को भी भरोसा नहीं रहता है। हाँ वो बात भी सही है, अब आप देखने तो आ नहीं पाएंगे एरिया में इधर क्या चल रहा है। वो बहुत सारे लोगों को हटा देता हूँ पर फिर दोबारा पता नहीं कहाँ इस कोने से उस कोने चले जाते हैं वो, क्या करूँगी भी। हाँ नहीं, प्रॉब्लम है सारी। हाँ बिल्कुल सही। क्या ठीक है, अपन देखेंगे उसको, है ना? और मैं यही को बोल दूंगा मैं, तो वो आपसे बात भी कर लेगी और फाइनल भी मैं उसको बोल दूंगा बनवा के आपको बता दो, ठीक है? ठीक ठीक।